नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग साइंस का क्लास को पढ़ रहे थे। और आज का टॉपिक जो है ऊष्मा ताप और ऊष्मागतिकी यानी हीट टेम्परेचर एंड थर्मोडायनेमिक्स का है। हमने इसका पहला पार्ट पढ़ लिया, ठीक है। आज इसका दूसरा पार्ट है, तो आप अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर अपने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और किन्हीं को यह पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर। जाइएगा, वहाँ सर्च कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन को, ठीक है। चलिए, सवाल है कि जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है, ठीक है, मतलब ये जल है, उबल रहा है ऐसे करके, तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किसमें किससे निर्मित होते हैं? वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या जलवाष्प? बताइए, वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या जलवाष्प? तो इसका सही आंसर है जलवाष्प के कारण जो है ये क्या होते हैं, ऊपर उठते हैं बुलबुले। आगे देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि होता है इसमें कि अधिक दाब के कारण जो है उबलते जल का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए क्या होता है कि खाना जल्दी पकता है। क्या होता है कि अधिक दाब के कारण उबलते जल का ताप जो है बढ़ जाता है, इसीलिए क्या होता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? अगर दाब बढ़ा दीजिएगा तो बर्फ का जो गलनांक है आपका, वो क्या हो जाएगा, वो जो है वो घटता है। दाब बढ़ाइएगा ना तो ये बर्फ का गलनांक जो है वो घटता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक एक टन एसी में एक टन का उल्लेख से क्या अभिप्राय है? एक टन जो एसी होता है ना, 1 टन, 1 टन, 2 टन, 1.5 टन, उसका उल्लेख क्या है? अभी क्या अभिप्राय है उसका? टन का मतलब क्या होता है? तो टन का मतलब होता है जब यह 1 टन द्रवीभूत जल 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे में ठोस बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कर दे, इसको ही मतलब 1 टन का अभिप्राय यही है, ठीक है। चलिए, चलिए, चलिए देखिए सवाल, अगला सवाल। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? चार को ऑप्शन दिया हुआ है। आपको बताना है कि किसमें ऊष्मा का अच्छा चालक है, पारा, जल, ईथर या बेंजीन। तो ये पारा जो है ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ये जो चारों में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, पानी से भरे डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर जो है वो टूट जाएगी। जैसे ये है ना, फ्रिज में रख दीजिएगा, देखिएगा टूट जाता है बोतल वगैरह। तो ये जो है इसमें क्या है, जमने पर जो है जल का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है, बोतल टूट जाता है। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, बताइए, 1 मिनट दीजिएगा। चलिए, आगे बढ़िए। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है किसके बराबर? तो ऊष्मा जो विकिरणों की गति होती है, ये होती है प्रकाश के बराबर। किसके बराबर होती है? प्रकाश के बराबर। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने के कारण है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का जो कारण है, पता है क्यों, क्या कारण है? यह कारण है कि इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। क्या होती है, इसका जो संलग्न है इसकी गुप्त ऊष्मा जो है उच्च होती है। तापीय चालकता के संबंध में क्रम सही है। तापीय चालकता के संबंध में इसका क्रम सही, सबसे ज्यादा किसमें ताप परिवर्तन हो?
तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो दिख रहा है सबसे ज़्यादा ये है स्टील, उसके बाद जल, उसके बाद लकड़ी। ये आपका ऑप्शन सही है और क्रम यही है, ठीक है। सबसे बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हिम का प्रयोग करते हैं। बताइए किसका प्रयोग करते हैं? बहुत उच्च तापमान मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? हिम का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? ताप विद्युत उत्पमापी, क्या मैं उत्मामापी, ठीक है। क्या है? बहुत उच्च तापमान मापना है तो इसके लिए ताप विद्युत उत्पमापी होता है, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ये जो वो कौन बोले थे, कौन सा नियम के कारण ये अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं? ये जो नियम है ये है किरचॉफ नियम। क्या नाम है इस नियम का? इस जो अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। इसी तरह क्या होता है, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। तो ये जो है अच्छा अवशोषक, ये कौन सा नियम है? किरचॉफ नियम। आगे देखिए, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो पता है किसके अंतर का परिणाम है? ये है तापमान का। किसका? तापमान, ऊष्मा प्रवाह का प्रवाह। तो ये इस किसका परिणाम है? तापमान का परिणाम है। शीतकाल में ऊनी कपड़े गर्म रखते हैं। शीतकाल में जो है ऊनी कपड़े क्या करते हैं? गर्म रखते हैं, क्योंकि उसमें जो है उसमें क्या होता है पता है? उसमें जो है शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। इस शरीर में जो निकलता है ना हीट, उसको बाहर जाने से रोकते हैं। कौन? ऊनी कपड़ा। इसके कारण क्या है? गर्म रखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर अभिक्रिया के प्रकार है, इधर परिणाम है। ऊष्मा शोषी, इसे बताना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, ठीक है। तो ये जो है इसमें है ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी जो है ऊष्मा का अवशोषित की जाती है। ऊष्मा शोषी में क्या होता है? ऊष्मा को अवशोषित की जाती है, बिल्कुल सही बोला है। प्रकाश रासायनिक, प्रकाश जो है प्रकाश रासायनिक, ये क्या है? प्रकाश उत्सर्जित होता है इसमें, ये गलत है। इसमें प्रकाश उत्सर्जित वैसा नहीं होता है। विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक क्या है? विद्युत रासायनिक जो है विद्युत उत्पादन होती है। इसमें क्या है? विद्युत रासायनिक में विद्युत जो है उत्पादित होती है, ठीक है। तो चलिए केवल 1 और 3 ये सही आंसर है, ठीक है। चलिए, वह ताप जिस पर बर्फ जल वाष्प संतुलन में रहते हैं कहा जाता है। वह ताप जिस पर बर्फ जल वाष्प संतुलन में रहते हैं उसको बोलते हैं, पता है कौन सा पॉइंट? बहुत ही आसान है ये, त्रिक है बिंदु को क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट, जिस पर क्या होता है? तीनों चीज बराबर रहता है, ठीक है, संतुलन में रहता है। समतापीय अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा काम आती है। समतापीय अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा जो है वो काम आती है किस चीज में? तापीय वृद्धि में, आंतरिक ऊर्जा वृद्धि में, बाह्य करने में, या दाबीय वृद्धि में। तो ये जो काम आती है आपका वो है आपका बाह्य करने, बाहर करने में इसका काम आता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, करते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, क्या सही है? बिल्कुल। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए, यानी ये दोनों आपका सही आंसर है। यदि समतापीय प्रक्रम में किसी गैस को ऊष्मा दी जाएगी, यदि समतापीय प्रक्रम में किसी गैस को ऊष्मा दी जाएगी, बताइए ऊष्मा कब दी जाएगी?
ये है जो है, ये गैस जब घनात्मक कार्य करेगी, क्या करेगी, यदि समतापीय प्रक्रम में किसी गैस को जो ऊष्मा दी जाएगी तो गैस धनात्मक कार्य करेगी। ठीक है। जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा, जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा होता है, कौन सा ऊष्मा होता है जलवाष्प में, तो उसमें जो है क्या होता है पता है, ये होता है गुप्त ऊष्मा होता है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा। किसी द्रव पर वायुमंडलीय दाब कम करने के लिए, चलिए, किसी द्रव का वायुमंडलीय दाब कम करने के लिए जो है, इसमें क्या होता है, इसमें द्रव का जो क्वथनांक है वो कम हो जाता है। क्या होता है, द्रव का जो क्वथनांक है वो कम हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। परम शून्य अर्थात जिसके नीचे ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता, लगभग कितना होता है परम शून्य, वो होता है आपका कितना, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य जो है अर्थात इसके नीचे ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। बर्फ को लकड़ी के बुरादे में पैक क्यों किया जाता है, बर्फ को जो है, बर्फ को लकड़ी के बुरादे में पैक क्यों किया जाता है, तो उसमें जो होता है, उसमें बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए उसमें क्या होता है, उसमें पैक किया जाता है। क्या होता है, कुचालक होता है। ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है, बताइए। ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है, तो इसलिए होती है क्योंकि गर्म करने पर उनके पात्रों को भी प्रसार होता है। क्या होता है, गर्म करने पर उनके पात्रों का भी प्रसार होता है, इसलिए उसमें कठिनाई होती है। ठीक है, चलिए, तो चलिए आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए और आज का टॉपिक भी वाला ख़त्म हो गया। अगला टॉपिक हमारा है ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी, तो आप जरूर जुड़िएगा और चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।